भाजपा सरकार के जो मुखिया बने फिरते हैं राठौड़ साहब को पहले अपने गिरेबान में जाके फिर दूसरी पार्टी की बात करें। कांग्रेस पार्टी के शासन के समय अगर कोई अपराध हुए तो आप क्या उससे बड़े अपराध करोगे या उतना ही अपराध करोगे? वर्तमान में भाजपा की सरकार है, 70 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं और सिर्फ अपने बचाव के लिए आरोप कांग्रेस के ऊपर मारना चाहती है। इनके राज में थानों में जाके घंटाघर पर पुलिस वालों के साथ मारपीट करी है। छात्रों के और युवाओं के भविष्य से कब तक ये सरकार खिलवाड़ करती रहेगी? उनके परिश्रम के साथ खिलवाड़ है, उनके आने वाले भविष्य को लेकर वो नर्वस होता है। इसमें कई तरह की आत्महत्याएं पैदा हो जाती है। उन सभी आत्महत्याओं के जिम्मेदार इस सरकार है और धर्मेंद्र प्रधान है। भजनलाल सरकार बहुत ढोल पीटती थी कि कांग्रेस के राज में ये हुआ वो हुआ। सरकार है उनकी, 21 राज्यों में सरकार है उनका, पूरा तंत्र उनके पास है, तो अब क्यों हो रहा है? ये तो धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया है, लेकिन जब भारत से पूरे भारतवर्ष में जब छात्र और युवा जागेंगे तो ऐसा नहीं होए कि लोग जिंदा जला दे। धर्मेंद्र प्रधान सड़क पर आकर माफी मांगते हुए इस्तीफा दे। भाजपा के नेता तो अपने नेताओं को बहुत फाइलों में बचाने में लग रहे हैं। मयूर भाई, AI की आड़ में कई रोड पे आपके नेता कर्तव्य एक्सरसाइज कर रहे बता रहे हैं, कई कमरों में बता रहे हैं। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग चेटक सर्कल पर हैं, जहां कांग्रेस पार्टी उदयपुर शहर और देहात का एक मिला जुला यहां पर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। पुतला दहन क्यों रखा गया, धर्मेंद्र जी प्रधान का पुतला क्यों जलाया गया, क्या कारण रहा सर? देखो, देश में जिस तरह से छात्र आज आधुनिक युग में जिस तरह से मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने मित्रों रात दिन मेहनत करके और परीक्षा की तैयारी की, परीक्षा दी और एक साथ परीक्षा कैंसिल करके, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार अपनी मानसिकता दर्शाई युवा के प्रति कितने क्या हल्का सोच है उनकी कि आज 22 लाख छात्र ऐसे हैं जो घर बैठ के रो रहे हैं, जिनकी मेहनत पानी में गई और आज उनका भविष्य अंधकार में है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आके स्ट्रगल कर रही है छात्रों के पक्ष में, और आने वाले समय में अगर इसी तरह से काम करती रही सरकार तो कांग्रेस पार्टी और बड़ा प्रदर्शन करके और इनकी नींद उड़ाएगी। बीजेपी के कई नेताओं का, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष जी का भी कहना है कि कांग्रेस राज में जितने पेपर लीक हुए उतने हमारे राज्य में नहीं हुए हैं। इस बयान को किस तरह से देखते हैं, क्या यह विषय तुलना का है? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के शासन के समय अगर कोई अपराध हुए तो आप क्या उससे बड़े अपराध करोगे या उतना ही अपराध करोगे? क्या अपराधों को रोकने का काम करोगे? इस तरह से बयान देके अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं और अपने हल्केपन का ये नज़ारा पेश कर रहे हैं युवा छात्रों के समक्ष, इसलिए छात्र इससे बहुत दुखी हैं। जी, आप देख सकते हैं कि छात्र काफी दुखी यहाँ पर हैं। कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं जो लगातार यहाँ पर आए हुए हैं। मैडम, किस तरह से देखते हैं कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है? छात्रों के साथ जो अन्याय है साहब, इसमें आप देखिए कि 2 से 5 लाख तक की फीस जो उनकी लगी है, और बेचारे मतलब इतनी मेहनत से, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति है, उसकी तो एक ही आस है कि मैं अगर अपना एग्जाम क्लियर करके जाऊंगा तो किसी पद पे जाऊंगा। जिस तरह से देखा जा रहा है तो ये तो पैसों वालों का बोलबाला हो गया। गरीब आदमी तो किसी बड़े पद पे जा ही नहीं सकता है, सरकारी पद पे नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। भजनलाल सरकार बहुत ढोल पीटती थी कि कांग्रेस के राज में ये हुआ वो हुआ, परंतु आप देखिए कि उनके होते हुए उनके राज्य में अगर इस तरीके से धांधली हो रही है तो उसको आप तुरंत प्रभाव से सारे लोगों को निष्कासित करना चाहिए, और छात्रों के हित में हम और जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। छात्रों के हित में और क्या कर सकते हैं वो जल्दी करना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। लगातार देखिए जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सौरभ जी, जिस तरह से कल एक बयान आता है कि भाई कांग्रेस राज में ज्यादा पेपर लीक हुए थे, वो तो क्या ये जो तुलना हो रही है कांग्रेस राज और बीजेपी राज की, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए कि तुलना जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हमने क्या बेहतर किया।
हम 20वीं सदी से 21वीं सदी के अंदर आए। ये बात किसी के पीछे छुपने की और डाल लेने की, कुछ कमियां रह जाती है जीवन के अंदर तो हम उसमें सुधार करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, न कि उससे पल्ला झाड़ते हैं। अब जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, 70 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं और सिर्फ अपने बचाव के लिए आरोप कांग्रेस के ऊपर मारना चाहती है। जो पेपर चोर माफिया है, जो गिरोह है, वो आज भी सक्रिय हैं। और जिस तरह से आप देखेंगे कि कैसे माता पिता बच्चों को इतने साल पढ़ाते हैं, बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद इस तरह की घटना बार बार, पिछली बार भी हमने नीट के अंदर देखा, दूसरी परीक्षाओं में हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं होती है उससे देश का भविष्य जो है उस पे एक आंच आती है और वो जो बच्चे हैं वो हतोत्साहित होते हैं। उनके माता पिता पर क्या गुजरती है, इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, न कि ये कि पहले क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, हमारी क्या तैयारी, हम कैसे इसको सुनिश्चित करें। कि चुनाव की तैयारी के लिए तो हम 5 साल मेहनत करते हैं, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कैसे हम किसी भी चुनावी राज्य को समस्त हथकंडे अपनाकर जीत लें। लेकिन जब बात पेपर की आती है, हमारे देश के नौजवानों की, भविष्य की, छात्रों की आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और शीघ्र ही शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देकर इस नाकामी को अपने आप में साबित करना चाहिए। धन्यवाद। तो आप देखें कि भैया शिक्षा मंत्री को अपनी नाकामी को साबित करना चाहिए। अरुण जी टाक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टाक साहब ये बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देने चाहिए। साथ ही उन सरकारों को जाकर खुफिया तंत्र लच्चर हो चुका है, पुलिस व्यवस्थाएं लच्चर हो गई, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, कहां से पेपर लीक बड़ी तादाद में हुआ। लेकिन परीक्षाओं के बाद में फिर रद्द होना एक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके परिश्रम के साथ खिलवाड़ है, उनके आने वाले भविष्य को लेकर वो नर्वस होता है। इसमें कई तरह की आत्महत्याएं पैदा हो जाती है। उन सभी आत्महत्याओं के जिम्मेदार इस सरकार है और धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान सड़क पर अगर माफी मांगते हुए इस्तीफा दे तो देश के साथ हम उसको बांध रखेंगे, नहीं तो वो देशद्रोही है। क्योंकि हजारों लोगों, 24 लाख लोगों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। इस तरह से लगातार हमारे साथ जब होता था तो हमें वो चूड़ियां और बताते थे। अब वो सरकार है उनकी, 21 राज्यों में सरकार है उनका, पूरा तंत्र उनके पास है। तो अब क्यों हो रहा है, क्या अब करेंगे? इसके लिए राष्ट्र के में उसमें जो मोदी सरकार बार बार राष्ट्रपति पैगाम देती है, मन की बात करती है, अब मोदी सरकार आ गया है, इस पर कोई कानून बनाए ताकि भविष्य में इस तरह से हमारे छात्रों के साथ खिलवाड़ ना हो। मन की बात नहीं करनी है, ढंग की बात करनी है। बिल्कुल उनको ढंग की बात करनी, मन की बात करते करते तो हमारे को लच्चर कर दिया। मन की बात करते करते समय हो चुका है। सिद्धार्थ जी खुद भी युवा हैं, जिस तरह से युवा साथियों के साथ कुठाराघात यहाँ पर हो रहा है और एक तुलना की जा रही कि उस राज्य में इतने पेपर लीक हुए थे, हमारे राज्य में इतने पेपर लीक नहीं हुए, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि भाजपा सरकार हमेशा राम राज्य की कल्पना करती है, बोलती कि राम राज्य लाएंगे, अब राम राज्य लेके आए। पेपर लीक एक ऐसा अहम मुद्दा है जहां हजारों लाखों छात्र आए दिन आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भर्ती रद्द हो जाती है, कहीं ना कहीं नौकरियां रद्द हो जाती है, नौकरियां मिल नहीं पाती, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी के जो बढ़ता जो एक आप देखो कि बहुत आंकड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं लेके आप देखें कि छात्र जो है वो परेशान है और एक परेशान होकर फिर वो आत्महत्या को करता है। नीट परीक्षा एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है और जिस सरकार से लगता है कि युवाओं का हमेशा एक बहुत बड़ा जो एक वो बहुसंख्यक युवा जो सारा एक बार पूरा सरकार को चुनते हैं, उनको ही ये उनके ऊपर उनकी सोच पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनके सपनों को धराशायी पे डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं माता पिता जो अपने सपने देखते हैं कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और पूरी फीस जमा करते हैं, मेहनत करते हैं, और उनके सपनों पर भी कहीं ना कहीं ये सरकार, भाजपा सरकार हमेशा कर रही है। और जब जब छात्रों का अहित होगा हम सड़कों पर आएंगे, चाहे बारिश गर्मी सब कुछ भी हो, लेकिन इन छात्रों के लिए हमेशा पूरी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के लोग सड़कों पर रहेंगे। और अभी पसीना बहा रहा है, खून बहाना पड़ा, खून भी बहाने के लिए तैयार। अभी पसीना बहाए, खून बहाना पड़ा, खून भी बहा देंगे। युवा शक्ति जोश में है, क्या अध्यक्ष जी जोश में है? आज धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला दहन करा है पेपर लीक को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? सर, युवा शक्ति जोश में है, कांग्रेस जोश में है और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जोश में है। ये तो धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया है, लेकिन जब भारत से पूरे भारतवर्ष में जब छात्र और युवा जागेंगे तो ऐसा नहीं होए कि लोग जिंदा जला दे। आने वाले समय में जो भारत की राजनीति है, कब तक आप भारत के युवाओं के साथ खिलवाड़ करोगे? हम पूछना चाहते हैं, चाहे केंद्र की सरकार ले लो, चाहे जितनी सरकारें हैं, कब तक ये खिलवाड़ होगा? ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक पूरी ताकत के साथ लड़ाई करेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं के साथ रही है, रहती आई है और रहेगी।
एक मुख्य प्रश्न आपसे जानना था कि कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी उदयपुर में थे, उन्होंने यह दावा करा कि उस राज्य में इतने पेपर लीक हुए, हमारे राज्य में कोई पेपर लीक नहीं हुए। क्या ये तुलना का विषय है? ये आप किसी की तुलना मत करो। आप छात्रों और युवा को राजनीति में मत घसीटो। छात्रों के साथ किसी भी सरकार में अगर पेपर रद्द हो रहा तो किसी की भी सरकार हो वो बिल्कुल गलत है। कि आज हम देखते हैं कि आज गरीब परिवार के जो जितने बच्चे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। आज जब ये देश में पूरे माहौल हो गया कि 24 लाख छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हम उसको लेकर कह रहे हैं। भाजपा के नेता तो अपने नेताओं को बहुत फाइलों में बचाने में लग रहे हैं मयूर भाई। तो इसलिए ये कहना चाहता हूं, कब तक एआई की आड़ में कहीं रोड पे आपके नेता कर्तव्य एक्सरसाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं, कई कमरों में बता रहे हैं, कई क्यों भाजपा के नेता के ऊपर ही ये हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मदन जी राठौड़ को, मेवाड़ के ये शांतिप्रिय लोग हैं, उनके सामने ऐसी बातें मत करें। तो इसलिए मयूर भाई आपसे कोई छुपी नहीं है कि आपने जो तथ्य उजागर करे हैं, कल तो आपके चैनल को और आप जो वीडियो बताओगे उसमें भी ये सरकार और मदन जी राठौड़ कह देंगे ये तो मयूर भाई अलबेला राजस्थान ने एआई से करा। इसलिए मेरा एक मुख्य प्रश्न है, आप कितने वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? मुझे 40 साल से तो मैं एक्टिव कांग्रेस का 40 साल से एक्टिव कांग्रेस ही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, 30-40 सालों से सभी काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। कभी आपने कांग्रेस राज में पुलिस को मार खाते देखा क्या? सर कभी नहीं देखा। इनके राज में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान क्या साबित करता है? इनके राज में थानों में जाके घंटाघर पर पुलिस वालों के साथ मारपीट करी है। तो बताना चाहता हूं भाजपा सरकार के जो मुखिया बने फिरते हैं राठौड़ साहब को, पहले अपने गिरेबान में जाके फिर दूसरी पार्टी की बात करें। झूठे मुकदमे जिस तरह से हमारे ऊपर, क्या लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन ज्ञापन देना घेराव करना कई अपराध है? तो ये कांग्रेस पार्टी जो जितने दिख रहे हैं युवाओं में, आपने प्रश्न मुझे सबसे पहले यही पूछा कि कांग्रेस जोश में, तो मैं कहता हूं कि ये तो एक अंगड़ाई है। आने वाले समय में ऐसे कितने ही धरने प्रदर्शन होंगे, घेराव होगा, आप कितने ही मुकदमे कर लो और बाद में कुछ शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, अगर कुछ घटना घट गई तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। जिम्मेदारी प्रशासन की है। मोहसिन जी क्या कहना चाहते हैं भैया? जिस तरह ये पेपर लीक का मामला सामने आया है, ये सीधा सीधा प्रदेश के युवाओं पर कुठाराघात है, उनके भविष्य पे कुठाराघात है। बार बार इस तरह के पेपर लीक के मामले सामने आना ये साबित करता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो इस पेपर लीक के जिम्मेदार माने जा रहे हैं, उनको जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन माफिया जुड़े हुए हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर के माध्यम से हो या कहीं पर भी हो, प्रदेश में बार बार इस तरह की परिस्थिति इस सरकार के माध्यम से सामने आ रही, तो उनको इस्तीफा देते हुए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर नहीं इस्तीफा देते हैं तो ये माना जाएगा कि वो इस भ्रष्ट सरकार के संरक्षण में ये काम कर रहे हैं। जी, तो ये अमित जी क्या कहना चाहते हैं? खुद भी युवा है, क्या कहना चाहते हैं? युवाओं के साथ जो कुठाराघात है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केंद्र सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है, एनडीए का गठन इसलिए किया गया था कि पेपर लीक ना हो, पेपर लीक को वो रोकेगी। लेकिन जब उनके हाथ के नीचे से इस प्रकार पेपर लीक हो जाए तो मोदी सरकार के लिए इससे शर्म की बात नहीं, उसके उन्हें चुनाव के जोन से बाहर आना पड़ेगा। छात्रों के और युवाओं के भविष्य से कब तक ये सरकार खिलवाड़ करती रहेगी? देखिए, आज स्टेटमेंट थे कई बच्चों के, वो 3-3 साल से कोचिंग इंस्टीट्यूट पे इस नीट पेपर की तैयारी कर रहे थे। अब उनका पुनः उस जोन में जाना और फिर से तैयारी करना, कई लोग डिप्रेशन में आएंगे, कई छात्र हो सकता है आत्महत्या का कदम उठाए। तो इन सब के लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है और निश्चित तौर पर इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार को उचित कदम उठानी चाहिए। इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए सरकार को यहाँ पर जो है कठोर कदम उठाने चाहिए। आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने है यहाँ पर एक पुतला दहन का कार्यक्रम रखा, धर्मेंद्र प्रधान का पुतला यहाँ पर दहन किया गया और साथ ही में कहा गया कि ये कोई तुलना का विषय नहीं। और वाकई में ये कोई तुलना का विषय नहीं कि उस राज्य में इतने पेपर लीक हुए, हमारे राज्य में इतने पेपर लीक नहीं हुए। जिस भी राज्य में पेपर लीक हुए हैं वो तमाम राज्य छात्रों के साथ धोखा है, युवा शक्ति के साथ धोखा है, जो तन मन धन लगाकर अपना पूरा एफर्ट लगाकर उस परीक्षा की तैयारी करती है और लास्ट में उसे मालूम पड़ता है कि परीक्षा यहाँ पर रद्द हो चुकी है। ये उन तमाम लोगों के साथ साथ उनके परिवार की भावनाओं के साथ भी धोखा है। तो इस तरह का धोखा कोई भी सरकार हो वो ना दे। तमाम इसी खबरों के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।
रास्ते से गुजरते हुए अगर कहीं गर्मा गर्म ताजा नमकीन बनती दिख जाए तो कदम अपने आप ठहर जाते हैं। खुशबू ऐसी कि माहौल ही स्वाद से भर जाए। इसी भरोसेमंद स्वाद का नाम है पंकज नमकीन, जहां हर वक्त बनती है ताजा, करारी और स्वाद से भरपूर नमकीन। तीखेपन और नमकीनपन का ऐसा संतुलन जो हर किसी को पसंद आए। रोज ताजा तैयार होने वाली वैरायटी, साफ सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान, हर बार एक जैसा बेहतरीन स्वाद। चाय के साथ हो या घर के लिए पैकिंग, यहाँ की नमकीन हर मौके को खास बना देती है। CPS स्कूल के सामने भोपालपुरा, उदयपुर। पंकज नमकीन, जहाँ खुशबू बुलाए और स्वाद बार बार याद आए।